गमले के अंदर हमारे पास एक पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से इसे स्प्रिंकल कर देना है और उसके बाद आपने हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे दोबारा से मिक्स कर देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। जैसे जैसे दोस्तों सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पौधे ग्रोथ रोक लेते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ टहनियाँ बाकी रह जाती हैं और पौधे की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है। इस मौसम के अंदर चूँकि पौधों को एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो अपनी खुराक तैयार कर सकें, तो जैसे ही वो पौधे कमज़ोर होते हैं तो अपनी ग्रोथ को वो डाउन कर लेते हैं और फिर तरह तरह की बीमारियों का असर भी हमारे पौधों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये इसलिए होता है कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हमारे पौधों की मिट्टी जो है वो ठंडी पड़ जाती है और उसी हिसाब से फिर आपके पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती और उसी हिसाब से उसी रफ्तार से पौधे की ग्रोथ भी चलती रहती है। तो सर्दी के असर को कम करने के लिए या ज़ायल करने के लिए हमें अपने पौधों की मिट्टी के अंदर, गमलों के अंदर या फिर ग्रो बैग्स के अंदर ऐसी खाद देनी चाहिए जो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो उन्हें अच्छे तरीके से इंटेक भी कर सकें और उस हिसाब से फिर आपके पौधे की ग्रोथ भी चलती रहे। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी फर्टिलाइज़र दे दें या फिर आप इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दें कि इस मौसम में चूँकि फर्टिलाइज़र देने में भी काफ़ी एहतियात होनी चाहिए। अगर आप ओवर फर्टिलाइजिंग कर देंगे, ज़्यादा खाद दे देंगे, तब भी हमारे पौधे नुकसान उठा सकते हैं, जड़ें जो है वो नीचे से गल सकती हैं। और अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे, इस मौसम में ज़्यादा भर भर के पानी देंगे ये सोच के कि हमारे पौधों की ग्रोथ ना रुके, ये पत्ते ना झड़ें, इनके ऊपर ढेर सारे पत्ते आएँ, नई शाखें आएँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो हमें विंटर सीज़न में किस तरह की खाद देनी चाहिए ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ फास्ट हो और इनके ऊपर जो पत्ते झड़ने का और शाखें ना आने का जो सिलसिला है वो भी रुक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधों की जड़ें, इनके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको इंटेक करने की पौधों की जड़ों की सलाहियत बढ़ जाएगी और साथ में पौधे अच्छे तरीके से ग्रो भी करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने किसी भी गार्डन के अंदर लगा हुआ जो भी पौधा है उसकी मिट्टी में इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले विंटर सीजन के हवाले से चंद अहम केयर टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी, नहीं तो आपके पौधे डाउन हो जाएंगे, ग्रोथ कम कर लेंगे या फिर इवन कि आपके पौधे जो है वो जल भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो जो पहला काम जो आपको नहीं करना ख़ास तौर पे विंटर सीज़न के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है और सर्दी जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और इनको प्रॉपर धूप ना लगने की वजह से इनकी एनर्जी भी कम हो जाती है, यानी कि इनकी जो वो एबिलिटी होती है खुराक बनाने की पत्तों के अंदर, क्योंकि सब के सब पत्ते ज़्यादा सर्दी की वजह से झड़ जाते हैं और आपको अपने किसी भी ग्रो बैग की या गमलों की मिट्टी के अंदर पड़े हुए इस तरीके से सड़े हुए पीले पत्ते आपको मिलेंगे। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपके इलाके में टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और उस हिसाब से पौधों को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही। तो फिर क्या होता है कि आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो अपने पौधों के ऊपर पत्तों को झड़ने से रोकने के लिए और पौधों की जड़ों को डैमेज होने से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखना है। ज़्यादा पानी आपने नहीं देना, ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर वो आपके पौधों की जड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपके पौधों की जड़ें नीचे से गल जाएंगी, दब जाएंगी और उस हिसाब से आपका पौधा जो है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ जो इसकी मेन ब्रांच है वो भी ड्राई हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने गमलों को, ग्रो बैग्स को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पूरे दिन की धूप लगती हो, क्योंकि अगर आप इसे किसी भी शेड एरिया में रख दोगे, यानी किसी भी साय वाली जगह पे, दरख्तों के साय के नीचे या दीवारों के साथ आमतौर पे, तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी जो है वो ना तो सूखेगी ना ड्राई होगी। तो वैसे का वैसे कीचड़ जो है आपके पौधों की मिट्टी में बना रहेगा, वैसे वैसे आपके पौधों की नीचे जड़ें जो है वो फंगस का शिकार हो जाएंगी और वो मर जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने पौधों को जब ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो ऐसे में आप पौधों के ऊपर कोई पॉलीथीन का शीट जो है वो रखें और उसके नीचे प्रॉपर जो है इसको कवर करके रखें। अगर आप अपने पौधों को प्रॉपर ढक कर रखेंगे तो शदीद सर्दी में भी आपके पौधे नहीं मरेंगे और अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। और अगर आपने सर्दी से नहीं बचाया तो फिर आपके पौधों के ऊपर जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी पत्तियां हैं, जितने भी शाखें हैं, वो सब की सब सूख कर ख़त्म हो जाएंगी।
अब हम बात करते हैं कि हम अपने पौधों को ऐसी कौन सी खाद दें जो सर्दी के अंदर भी हमारे पौधे उसमें अच्छे से ग्रो कर सकें और हमारे पौधों के ऊपर फल फूल में इजाफा भी हो सके। तो ये है मेरे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि केले के छिलकों का ये कंपोस्ट है दोस्तों। केले के छिलकों को आपने ज़ाया नहीं करना। जो भी आपके घर में केले आते हैं उनके छिलकों को आप कलेक्ट करते रहिए और उन्हें आप धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से उनको आप पीस लें, पाउडर बना लें और इस तरीके से ये बेहतरीन ऑर्गेनिक पोटाशियम वाला जो हमारे पास कंपोस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये है वो ऑर्गेनिक खाद। अगर आप सर्दी के मौसम में भी अपने पौधों पे अप्लाई कर लोगे, मिट्टी के अंदर इसे डाल दोगे, तब भी हमारे पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो करते रहेंगे और फल फूल भी लगेगा और साथ में बड़े साइज़ का फल लगेगा। तो दोस्तों अब इस खाद के अंदर हमारे पौधों को क्या मिलेगा, तो इसमें है पोटेशियम, काफ़ी सारा पोटेशियम है और साथ में कैल्शियम है इसके अंदर। तो कैल्शियम और पोटेशियम से हमारे पौधों की जड़ें हमेशा से तवाना रहती हैं, एनर्जेटिक रहती हैं और ये बूस्टर डोज है जो हमारे पौधों को बूस्ट रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर्दी के मौसम में भी आपके पौधों की ग्रोथ नहीं रुकेगी। इसे आप फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, लेमन के प्लांट में दे सकते हैं। अगर लेमन प्लांट आपका सूख रहा है या पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लावर झड़ जाते हैं और फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाता, लेमन नहीं बन पाते, बड़े साइज़ के लेमन नहीं बन पाते, तो ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा आप इसे रोज़ प्लांट्स में दे सकते हैं। चाहते हैं कि ज़्यादा भर भर के कलियां लगें, फूल आएँ, तब भी ये फर्टिलाइज़र बहुत काम का है। तो अब इसे कैसे अप्लाई करना है, इट इज़ वेरी सिंपल वे। अब इस्तेमाल करने का तरीका यह है दोस्तों। सबसे पहले हमने बेस ऑफ द प्लांट से थोड़ा हट के हल्की सी गुड़ाई करनी है, कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर 2 से 3 इंच की गहराई में आपने मिट्टी के अंदर गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों और कुछ इस तरीके से मैं गुड़ाई कर लेता हूँ। हल्की सी गुड़ाई करनी है, ज़्यादा आपने इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि नीचे जो है रूट बॉल है वो डैमेज हो सकता है। नीचे छोटी छोटी रूट हेयर्स होती हैं, अगर वो डैमेज हो गई तो फिर आपका पौधा जो है वो किसी काम का नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने हल्की सी गुड़ाई कर ली है। अब इसके बाद आपने करना यह है कि हमारे पास तकरीबन 1 चम्मच के बराबर और ये 14 इंच के गमले के अंदर हमारे पास एक पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से इसे स्प्रिंकल कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इस खाद को डाल देना है और उसके बाद आपने हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसे दोबारा से मिक्स कर देना है। आप सर्दियों में अगर इस खाद को 15 दिन के अंदर एक बार अप्लाई कर लेते हो तो ये आपके पौधों को हरा भरा रखने में, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों में दे सकते हैं। अभी हम इसे पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पौधों की मिट्टी में काफ़ी सारा मॉइस्चर है। तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद हम पानी दोबारा दे सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।